नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जिसका नाम है पाइप और सिस्टम, पाइप और टंकी। जो कि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह हमने एक सीरीज बनाई थी कार्य और समय की, जिसमें से क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम है। बस फर्क है, वहां पर व्यक्ति काम करते थे, यहाँ पर पाइप और टैंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज को शुरू करते करने से पहले आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास। हमें क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि पाइप ए और बी हैं, किसी खाली टंकी को 10 और 16 घंटों में क्रमशः भर सकते हैं। पाइप ए है, एक पाइप बी है। किसी टंकी को भरने में कितना कितना समय लेते हैं? ए लेता है 10 घंटे, बी लेता है 16 घंटे। तो भरने में लेते हैं दोनों की एफिशिएंसी को ले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारा जो अगला काम रहेगा, दोनों का एलसीएम लेकर हम निकालेंगे टोटल वर्क, या फिर हम कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी। दोनों का एलसीएम 80। ये जो 80 यूनिट्स हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। ये हम कह सकते हैं ये हमारी टोटल क्वांटिटी है जो कि फिल करनी है। तो ए और बी की एफिशिएंसी अब हम निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी होगी हमारे पास कितनी? 80 डिवाइड बाई 10, जो कि है 8 यूनिट्स पर आवर। वहीं पर जो बी की जो एफिशिएंसी होगी वो आएगी हमारे पास 80 डिवाइड बाई 16, 16 5 यूनिट्स पर। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी, हमारे पास अब टोटल वर्क भी है, आखिरकार हमें कितना कार्य करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि यदि हम पाइप ए से शुरुआत करते हैं और दोनों को एक एक करके 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे के लिए खोल देते हैं। मतलब पहले पाइप ए आएगा, 1 घंटा कार्य करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरह करते करते 80 यूनिट्स को कार्य को करना है। तो करिए, 2 घंटों में हमारे पास कितना कार्य कर जाएंगे? और भी 8 और 5 13 यूनिट्स, ठीक है। तो 80 यूनिट्स को क्लोज अप्रोच करने के लिए 13 की कितने से गुना करें कि वो क्लोज हो जाए? तो 13 की गुना करेंगे हम 6 से, 13 के 78, 78 यूनिट्स। तो यहाँ पर घंटों की गुना में 6 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 घंटों। 12 घंटों में 78 यूनिट्स कार्य हो चुका। तो कार्य वर्क लेफ्ट कितना है? वर्क लेफ्ट होगा हमारे पास 2 यूनिट्स। और इसको कौन करेगा? इसको बी करेगा। कितने समय में करेगा? 2/5। 2 यूनिट वर्क को बी करता है 5 की एफिशिएंसी के साथ। ये भी घंटों में समय आएगा। 2/5 16 ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं ए आएगा, और वो भी 8 यूनिट्स कार्य करेगा। बी नहीं, यहाँ पर ए आएगा। 2/4 का मतलब, 2/8 का मतलब 1/4 घंटे, क्योंकि सबसे पहले ए आ रहा, बी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो टाइम होगा कितना? 12 सही 1/4,
घंटे का समय लग जाएगा उस टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा, यदि वे एक एक करके 60 मिनट के लिए खोल दिए जाएं। तो 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 हमसे कह रहा है कि एक्स और वाई नाम के दो पाइप हैं, ठीक है, और वे किसी टंकी को क्रमशः 1 और 2 घंटों में भर सकते हैं। तो 1 और 2 घंटे का मतलब कितना है, एक्स बढ़ता है 60 मिनट्स में और वाई बढ़ता है यहाँ पर कितने मिनट्स में, 120 मिनट्स। ये भर सकता है मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी। लेकिन एक पाइप है सी जो कि इस भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हमारे पास टोटल कितने मिनट्स, 75 मिनट्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम हमारे पास होगा कितना, 12×5 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स ये हमारा टोटल वर्क है, या हम कह सकते हैं ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी। तो अब हम निकालेंगे एक्स की एफिशिएंसी कितनी है। तो 600 टोटल यूनिट्स हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से। तो 10 यूनिट्स पर मिनट, क्योंकि यहाँ पर अब घंटों का समय नहीं है, अब मिनट्स के हिसाब से है। इसी तरह वाई की, वाई आएगी हमारे पास 600 डिवाइड बाई 120, 12×60, 5 मिनट्स पर मिनट। तो ये गुणा में, ये हमारे पास दोनों एफिशिएंसी है एक्स और वाई। और एक सी पाइप है, इसकी एफिशिएंसी होगी हमारे पास 600 डिवाइड बाई 75, एक कर दूं 150, हमारे पास माइनस का 8 यूनिट्स पर मिनट। माइनस इसलिए क्योंकि ये पाइप एम्प्टी करता है टैंक। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास तीनों पाइप। तो कार्य हमसे कैसे करा गया है ये हमें बता गया है कि कार्य कैसे किया कि एक्स और सी पाइप को सुबह एक साथ 8 बजे खोल दिया गया और 2 घंटे के बाद केवल एक्स को बंद कर दिया गया। फिर 2 घंटे के बाद ही वाई को खोल दिया गया। तो जो हमारा पास जो टोटल वर्क होगा वो हमें कैसे होगा कि एक्स और सी है वे मिलकर 2 घंटे तक कार्य करें। फिर एक्स को बंद कर दिया तो बचा कौन, सी और वाई को चालू कर दिया। मान लीजिए दोनों को टी टाइम तक के लिए चालू कर दिया। तो हमें से पूछा गया कि टंकी खाली कब होगी। तो टंकी खाली होने का मतलब हमारे पास वर्क कितना होगा, जीरो। वर्क कितना हुआ, जीरो। टोटल वर्क हम देंगे अब जीरो। तो 0 एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10 प्लस माइनस 8 की होगी 2×2 प्लस सी प्लस वाई -8 प्लस का 5, तो माइनस का 3 टी। तो माइनस का 3 टी इज इक्वल टू हमारे पास होगा कितना, माइनस का 6। तो एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा माइनस। तो टी की वैल्यू जो होगी हमारे पास 4/3, ठीक है। ये भी किसमें, मिनट्स में। इसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे। घंटों में कन्वर्ट करने के लिए सीधा तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे। 1 से ही 1/3 मिनट्स, ठीक है। तो 1 घंटा तो पूरा होगा। 1/3 मिनट्स का मतलब है 1/3 गुणा में 60
3 से काटेंगे, ये हमारे पास कितना होगा, 20 मिनट। ये होगा हमारे पास कितना, 1 घंटा 20 मिनट। तो 8 बजे से हम जोड़ देंगे तो 8 1 9, 9 घंटे, 9 बजकर, सुबह के 9 बजकर 20 मिनट पर। तो ऑप्शन नंबर प्लस इसमें 2 घंटे और भी दो, प्लस 2, तो टोटल घंटे होगा हमारे पास कितना, वो 3 घंटे 20 मिनट। तो 8 और 3 11, 11 बजकर 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 बजकर 20 मिनट, वो भी सुबह। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास। 83 में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ठीक है, वे किसी टंकी को सुबह भरने में सुबह क्या बजे, कितने बजे शुरू होते हैं, 6 बजे। तो ए भरता है 15 घंटों में, पूरा भर सकता है। बी भर सकता है 30 घंटों में। सी भर सकता है 40 घंटों में। तीनों की एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा हमारे पास तीनों का एलसीएम 120 यूनिट्स। ये हमारी जो टोटल वर्क कह लीजिए, हम यहाँ कह सकते हैं हमारी टोटल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने की ए बी और सी की, वो आएगी हमारे पास कितनी, 120 डिवाइड बाई 15, तो 8। 120 डिवाइड बाई 30, योग हमारे पास 4। और 120 डिवाइड बाई 40, योग हमारे पास 3। तो ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास। टोटल यूनिट्स टू डू बी वर्क है ये हमारे पास। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सुबह 6 बजे पाइप को ए को खोल दिया गया, फिर 2 घंटे के बाद बी को खोल दिया गया ए के साथ, फिर अगले 2 घंटों के बाद पाइप सी को खोल दिया गया। मतलब जो हमारा ये टोटल वर्क हुआ है, इसलिए मान लीजिए हम इसको नंबर 9 पर ले लेते हैं। ये होगा हमारे पास टोटल वर्क। कैसे हुआ है, इस अंतराल में 2 घंटों तक ए ने कार्य किया है, वो भी 6 बजे। ठीक है, और इस अंतराल में ए के साथ बी ने कार्य किया है, वो भी 2 घंटे, तो ये 8 बजे। और बाकी बचा हुआ जो ये है, ये तीनों ने किया है कार्य, वो भी मान लीजिए टाइम टी 10 बजे। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क कितना हुआ है, वो कैसे हुआ है, 2a, 2 घंटे तक ए ने कार्य किया, फिर अगले 2 घंटों में ए और बी ने कार्य किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी ने टी टाइम तक के लिए कार्य किया। और कार्य कितना हमारे पास, 120 यूनिट्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 2 गुना a प्लस बी, 8 और 4 12 दूनी 24 प्लस a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 8 4 12 3 15। 15 टी इज इक्वल टू 120। तो हमारे पास कितना होगा, ये 15 टी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 120 में से घटा देंगे 24 और थोड़ा को जोड़कर 40 को घटा देंगे, तो बचे हमारे पास 80। 15 से इसको काटें, 3 5 15, 5 3 15, और
16 पंजे 10। तो टाइम जो आएगा वो हमारे पास 16/3 घंटे। तो ये होगा हमारे पास 3×5 = 15, 1/3। तो इस टाइम को अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें। 5 सही 1/3 है हमारे पास। इसको गुणा कर देंगे 60 से, तो ये 20 मिनट। तो ये होगा हमारे पास 5 घंटे 20 मिनट। वो भी कब से? सुबह 10 बजे के बाद से। तो 10 AM के बाद हम जोड़ देंगे इसमें 5 घंटे 20 मिनट्स को जोड़ दीजिए। 10 और 5 = 15, 15 बजकर 20। जो टाइम आएगा वो PM में आएगा। ये PM होगा तो हमारे पास कितना होगा? 3 बजकर 20, वो भी दोपहर या फिर शाम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 बजकर 20 PM। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में हमसे कहा है कि पाइप ए और बी हैं, वे किसी टंकी को कितने घंटों में भर सकते हैं? 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल वर्क कितना है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। टोटल वर्क होगा हमारे पास 48 यूनिट्स। एलसीएम लीजिए दोनों का, 48 यूनिट्स, ये हमारा टोटल वर्क। तो पाइप सी की एफिशिएंसी हमारे पास दी गई होगी, वो x घंटों में खाली कर सकता है। तो नेगेटिव एफिशिएंसी आनी चाहिए हमारे पास पाइप सी, वो भी x घंटों में कर सकता है। ये हमें फाइंड आउट करना भी है, x की वैल्यू बतानी है। तो पर हमसे कहा गया कि सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे खोल दिया था। ठीक है, सुबह 10:30 बजे कार्य शुरुआत करेंगे। तो 10:30 AM पर हमें तीनों पाइपों को खोल दिया। तो हमें ये टोटल वर्क के बराबर करना है। तो नंबर लाइन बना लीजिए इसको। तो तीनों ने कितने घंटों तक करेगा, इसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग है। यदि तीनों 2:30 PM पर जो सी है उसको बंद कर दिया जाए, सी वाज क्लोज्ड, ये स्टेटमेंट में लिख दीजिए। तो सभी मिलकर कितने घंटों तक कार्य कर रहे हैं? तो 4 घंटों तक A+B+C ने कार्य की। ठीक है, अब सी हट गया तो बचे कौन? ए और बी बच गए। मान लीजिए उन्होंने टी टाइम तक कार्य किया। टी टाइम तक कार्य किया, कितने घंटों तक कार्य? यहाँ पर टी की वैल्यू आएगी 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, मतलब 6 घंटों तक कार्य। तो हमारे पास जो टोटल वर्क हुआ वो कितनी हुआ है? यहाँ पर 2:30 बजे है, तो यहाँ पर जाके पूरा कार्य 8:30 बजे खत्म हुआ। इस नंबर लाइन को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क होगा हमारे पास कैसे? 4 घंटों तक A+B+C का कार्य। अब सी बंद हो गया तो 6 घंटों तक ए और बी का कार्य। तो टोटल वर्क हमारे पास 48 यूनिट्स। तो वैल्यूज पुट करिए। 4x5+C+6x5 = 48। तो 20+4C+30 = 48। 4C की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी? -2। तो C की वैल्यू -1/2। ठीक है, ये हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ चुकी है।
तो हमें टाइम टेकन बाय सी निकालना है कि वो उस भरी हुई टंकी को, मतलब इस टोटल वर्क को कितने घंटों में खाली कर देगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास टोटल वर्क कितनी है, 48 डिवाइड बाई 1/2, ये होगा हमारे पास 48 दूनी 96 घंटे। ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 96 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 आवर्स। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे कहा गया है कि दो पाइप हैं ए और बी जो कि भरते हैं, किसी टंकी को भरने वाले पाइप हैं ये ए और बी, और पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप, मतलब सी नेगेटिव ए और बी पॉजिटिव। ठीक है, पाइप ए है और पाइप बी वो भर सकते हैं किसी तालाब को 72 और 90 मिनट्स में। ठीक है, तो पाइप जो सी है इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए एक्स, और यदि हम तीनों को साथ खोल देते हैं, मतलब सी के साथ ए प्लस बी भी है, तो ये तीनों मिलकर 2 घंटे का समय लेते हैं भरने में तालाब को। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का समय लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे तीनों का एलसीएम, टोटल वर्क या फिर टोटल क्वांटिटी उस तालाब में कितनी स्टोर हुई है पानी की वो निकालने का है। तो तीनों का एलसीएम होगा हमारे पास 12 360 यूनिट्स जो है वो टोटल क्वांटिटी है जो कि तालाब में फिल हुई है 360 यूनिट्स। तो ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता चल गई, ये है गुना में 5, ये गुना में 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास कितनी, गुना में 2। तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास में 3 है। ए और बी की वैल्यूज हम पुट कर दें 5 और 4, तो 9 प्लस सी इक्वल टू 3। सी की जो वैल्यू आएगी वो अकेले कितनी आएगी, माइनस का 6। ये सी की एफिशिएंसी है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है हमारी। तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी 5, बी की है 4 और सी की जो है वो माइनस का 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ए और बी को 12 मिनट तक चालू कर दिया गया। देखिए स्टेटमेंट देखिए, ए और बी को 12 मिनट तक चालू कर दिया गया, फिर बंद करके सी को मान लीजिए टी टाइम्स के लिए ओपन छोड़ दिया। तो वर्क डन किया गया है टंकी को खाली करने का, तो वर्क डन यहाँ पर होगा हमारे पास 0 पर 360 यूनिट फिल करने का है, 0 यूनिट टंकी को भरने के लिए। तो ए प्लस बी इंटू 12 मतलब 5 और 4 9, 9 गुणा 12 प्लस सी की जो है -6 गुणा में टी इज इक्वल टू 0। तो -6 टी की वैल्यू जो होगी हमारे पास होगी माइनस का 108। तो टी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 6 से हम काटेंगे, 6 कम 6 6 थे 48। टी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 18 वो भी मिनट्स। तो ये अकेला टाइम टी का है 18 मिनट्स, वो भी सी का। जब जब वे 12 मिनट तक ए बी को खोल दें और सी को अगर हम ऑन कर दें तो वो जितनी क्वांटिटी जो फिल हुई है उस टैंक में उस तालाब में, तो उसको खाली करने में 18 मिनट्स का समय लग जाएगा सी के द्वारा 18 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।